आज शाम की सफारी में मैं फिर से हिनौता गेट पे आ गया, जहां हम सुबह भी सफारी के लिए आए थे। हिनौता गेट पन्ना टाइगर रिजर्व का दूसरा सफारी गेट है, जो सीधा प्लेटू पे लेके जाता है। सुबह की सफारी में जंगल के ठीक इसी हिस्से में हमें एक टाइग्रेस मिली थी, लेकिन अभी हम यहाँ किसी टाइगर के लिए नहीं रुकने वाले। लेकिन हिनौता आने का बस एक ही कारण था, एक बार प्लेटू पे रहने वाले वो 3 भाई मिल जाए, जिसे हम पिछले 2-3 सफारी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की पूरी सफारी हम उनके चक्कर में यहाँ नहीं रुकने वाले और बस उनके होने वाले एरिया में इधर उधर चेक करके हमें प्लेटू से नीचे जाना है। अंकित, ये वल्चर पॉइंट बंद है ना अभी? जी। क्यों? कोई रीजन? क्या था, ये 652 के जो 3 सब एडल्ट मेल है ना, हाँ, ये इसी टेरिटरी में घूम रहे हैं। ओके। अभी क्या था कि जब वल्चर पॉइंट से लोग उतर के वल्चर्स को फोटोज लेते थे, वीडियोस लेते थे। अब कई बार इंस्टेंस ऐसा होता है टाइगर पास में है, टाइगर आ ही जाए। ओके। और बीच में क्या था, एक इंसिडेंट हुआ भी था, कुछ विलेजर्स की औरत को मारा था। ओके। तो उसके बाद इसने बंद कर दिया पूरा। ओके, सेफ्टी के चलते। जी, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्हीं 3 भाइयों के चलते आजकल वल्चर पॉइंट को बंद किया गया है, जहां पहले मैंने उतर के वल्चर्स को फिल्म किया था, जो आप मेरे पिछले साल के पन्ना के वीडियो में देख सकते हैं। वो 3 बाघ तो ऊपर नहीं मिले और अब हम सीधा नीचे जा रहे हैं P141 और उसके बच्चों को ढूंढने। अब हम सीधा घास के मैदान में आ गए हैं, जो केन नदी के किनारे है और जिस ओर सुबह P141 जाती हुई दिखी थी। अभी जंगल के इस हिस्से में लंबे लंबे घास है, जिसमें किसी भी टाइगर को देख पाना संभव नहीं है। लेकिन हमें जाना है नदी के पास वाले हिस्से में, जहां पे टाइगर्स नदी पार करके आते हैं। आज शाम की सफारी में सबको पता है P141 कहाँ निकल सकती है और अब बाकी गाड़ियां भी वहीं जा रही हैं। और ये आ गया पन्ना के जंगल का एक सुंदर सा हिस्सा, जहां सुबह एक मेल टाइगर को भी देखा गया था। जंगल के ठीक इसी हिस्से पे बाघ नदी को पार करके इस ओर आते हैं और लगता है उसके आस में ही लोग पहले से यहाँ वेट कर रहे हैं। अब देखना है यहाँ P141 टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ कब आती है। लेकिन टाइगर के लिए वेट करते करते अचानक से एक भालू घने जंगल में चलता हुआ दिख गया, जो अभी अभी नदी पार करके आया है। तो अब टाइगर को छोड़ के हम इस भालू के पीछे जा रहे हैं। आगे जाके ना रोक देना कहीं पे। यहाँ जंगल इतना घना है कि अगर यहाँ भालू आए भी तो देखना आसान नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, बस एक काली सी परछाई चलती हुई दिखी, जिसका दिखना ना दिखना बराबर ही है। तो थोड़ा सा समय उस भालू पे बर्बाद करने के बाद अब हम सीधा जंगल के उसी हिस्से पे आ गए हैं जहां से सुबह P141 को देखा गया था।
लेकिन यहाँ भी कोई हलचल नहीं है। आज हमें सफारी में कहीं नहीं भटकना है और केवल P141 के लिए ही वेट करना है। तो अब जंगल में जो भी दिखे उसका आनंद लेना है। यहीं पास में पेड़ पे एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बैठा हुआ दिख गया, जो शायद शिकार के लिए ताक लगाए बैठा है। इनका मुख्य भोजन सांप होता है, जिनके नदी के आसपास होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ से नदी के किनारे को दूर दूर तक देखा जा सकता है और अगर कहीं से भी टाइगर नदी पार करे तो हमें यहाँ से दिख सकता है। और फिर अचानक से पता लगा कि जंगल के उस हिस्से में कुछ दिखा है जहाँ हम थोड़ी देर पहले थे और जहाँ हमें वो भालू दिखा था। ये टाइगर आ गया। कहाँ? ग्रास पे। और नदी को पार करके P141 तो नहीं आई, लेकिन ये एक मेल टाइगर आ गया। और अब ये फिर से घने जंगल में ही जा रहा है। लेकिन यहाँ सबको पता है कि ये टाइगर कहाँ जा सकता है और अब सारी गाड़ियां जंगल के उसी हिस्से में जा रही हैं। और हम लौट के फिर से वहीं आ गए जहां से अभी अभी गए थे। अब देखना है क्या वो टाइगर यहीं से निकल के आता है या नहीं। अब तो यहाँ पूरा मेला लग चुका है और ऐसा लग रहा है कि पार्क की सारी गाड़ियां यहीं आ गई हैं। और वैसा ही हो रहा है। दूर से वो टाइगर चलता हुआ हमारी ही ओर आ रहा है। अब देखना है कहीं ये इतनी गाड़ियों को देख के वापस घने जंगल में ना चला जाए। नदी के किनारे का ये रास्ता बाघों का आम रास्ता है, जिस पे अक्सर बाघों को चलते हुए देखा जाता है।
और अब धीरे धीरे ये हमारे पास ही आ रहा है और ऐसा लग रहा है इसे सफारी गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। ये घने जंगल में जाने की बजाय अब रोड के किनारे ही चल रहा है और देखना है अब ये ऐसे कितनी दूर तक जाता है। और जब ऐसे टाइगर रोड पे आए तो सफारी गाड़ियों को जगह देनी ही पड़ती है। अब जब तक ये टाइगर चाहेगा हमें इसे जगह देने के लिए आगे आगे चलते रहना होगा। टाइगर को ऐसे अपने पीछे पीछे चलते हुए देखना मेरे साथ पहली बार हो रहा है। सफारी में टाइगर को ऐसे चलते हुए देखने का सपना सबका होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलता है। और अब जब तक ये टाइगर ना रुक जाए हमें इसके रास्ते को खाली करते हुए आगे बढ़ते ही रहना होगा। और थोड़े देर चलने के बाद अब ये फाइनली जंगल के अंदर जा रहा है, लेकिन ये बस अपने टेरिटरी को मार्क करके वापस आ गया। पन्ना की मेरी पहली सफारी में मुझे टाइगर नहीं दिखा था, लेकिन उसके बाद अब हर सफारी में मुझे अलग अलग टाइगर्स देखने को मिल रहे हैं। और सफारी समाप्त होने से ठीक पहले वो टाइगर जंगल के अंदर चला गया और अब हमें जल्दी से जंगल के बाहर जाना है। ये कौन सा टाइगर था अंकित? सर ये है P663 जो 141 का करंट लेटर है ना। हाँ। उसमें जो 4 कप्स है उनका फादर है ये। ओके। और ये इस एरिया का जो अपना आगे से फायर लाइन है वहाँ से लेके अपना पूरा पीपरटोला ग्रासलैंड प्लस हिनौता प्लेट्यू इसका पूरा एक किंग है। ओके। डोमिनेटिंग मेल है और काफ़ी बड़ा एरिया कर लिया इसने। अभी 663 नहीं 243 के ऊपर भगाया है। अच्छा। और जो 652 के सब एडल्ट कप्स है ना उसको भगा रहा है ये धीरे धीरे। ये जाएगा कहाँ अभी? अभी सर ये जा रहा है चौकन साइड, ये जो रिवर साइड जा रहा है। ओके। अब ये अपना क्या है आया उस तरफ से है, अभी लगभग 4 दिन बाद लौटा है, तो अभी ये रात में पूरा एरिया मार्क करेगा अपना। और ये एरिया मार्क करके ये सुबह आप देखिएगा इसकी न्यूज़ मिलेगी ऊपर वाले प्लेटू में। ओके, जहाँ आज हम लोग सुबह में जी हिनौता प्लेटू में महुआ पानी के आसपास ये पूरा प्लेटू में कल सुबह टाइगर मिलेगा अगर ये रिवर क्रॉस नहीं किया तो। ओके। क्योंकि इसका एरिया रिवर के उस साइड में है थोड़ा सा। तो P141 के जो अभी 4 बच्चे हैं वो इसी टाइगर के हैं और ये इस क्षेत्र का राजा है। अब कल सुबह की मेरी पन्ना में अंतिम सफारी है और देखना है P141 और उसके बच्चे देखने को मिलते हैं या नहीं। अगर आपको ऐसे घर बैठे सफारी वीडियोस देखना अच्छा लगता है
तो अब आप मुझे नए नए जंगल को एक्सप्लोर करने में सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए अब आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे मैं ऐसे ही नए नए जंगल के वीडियोस आप तक ला पाऊंगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलते हैं पन्ना की मेरी लास्ट सफारी में।